अजान होते टाइम हमें कौन कौन से काम रोक देने चाहिए? कासमी भाई से आंसर सुनते हैं। कि मैं सिलाई करती हूँ, क्या सिलाई के वक्त अजान हो रही हो तो हमको सिलाई बिल्कुल रोक देना चाहिए, या फिर सिलाई करते करते ही जवाब दे सकते हैं? देखिए, एक तो होता है कि हम ज़बान से कोई काम कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए हम स्पीच दे रहे हैं, है ना, या हम कान से कोई काम कर रहे हैं, यानी कुछ हम सुन रहे हैं। तो ज़बान और कान, जब अजान होती है तो आपने देखा होगा कि अजान हमें सुनाई आती है और सुनने के बाद फिर हम ज़बान से उसका जवाब देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो अजान में दो चीज़ें बहुत अहम है, तो सुनना और सुनने के बाद उसका जवाब देना। अब मान लीजिए आप सिलाई कर रही हैं, तो ना तो ज़बान इस्तेमाल हो रही ना कान इस्तेमाल हो रहे, तो आप सिलाई करते हुए ही अजान को सुनेंगे और उसका जवाब दे सकती हैं। सिलाई को रोकने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझ। ऐसी मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं, मान लीजिए अजान होने लगी तो पूरा ट्रैफिक ही रुक जाएगा। जैसे लोग कहते हैं भाई जो भी काम कर रहे हो उस काम को रोक दो। काम रोकने से मतलब क्या है कि अजान का जो दो काम है अजान में, एक को अजान को सुनना खामोशी के साथ और सुनने के बाद उसका जवाब देना, ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं अजान का जवाब देने में। अब मान लीजिए कि आप अगर बोलने का काम कर रहे हैं या सुनने का काम कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उस काम को आपको रोकना पड़ेगा। मान लीजिए आप कुछ स्पीच दे रहे हैं तो अजान हो गई, अब रुक जाओ, खामोश हो जाओ, उस काम को रोक दो। आप मान लीजिए कानों से कोई मूवीज़ देख रहे थे, आप कानों से सुनाई आ रहा था, उसको बंद कर दो आप बिल्कुल, ताकि अजान को सुनो, आप अजान का जवाब दे सको। लेकिन जो हाथ से काम हो रहे होते हैं, हम चल रहे होते हैं, ऐसे तो पूरा रोड ही रुक जाएगा फिर समझ रहे हो बात को? तो ये नहीं होता। आप सिलाई कर रही थी, सिलाई करती रह सकती हो, अजान का जवाब दे सकती हो, ठीक है। चलिए अशफाक, अब देखो मैं ये चीज़ें क्यों समझाता हूँ आपको, कि मैं आपको एक उसूल बता देता हूँ कि असल में अजान के वक्त कौन से काम रोकना चाहिए और कौन से काम नहीं रुकना चाहिए। ये जो कहा जाता है कि अजान जब हो तो सारे काम रोक दो और अजान का जवाब दो। अब मान लो कल को आपसे कोई पूछता है, अबे ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं, अजान होने लगी तो ड्राइविंग रोक दूँ। कोई कह रहा है भैया मैं क्रिकेट खेल रहा था, अजान होने लगी तो क्या मैं क्रिकेट खेलना रोक दूँ? तो आप जब ये उसूल याद रखोगे कि अजान में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो अजान को सुनना और सुनने के बाद अजान का जवाब देना, तो इन दो कामों, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे ये दोनों काम डिस्टर्ब हो रहे हैं, मान लीजिए सुन भी रहे हैं हम कुछ और या स्पीच दे रहे हैं, तो ये दो चीज़ें जो ज़बान अजान के जवाब देने में इस्तेमाल होती हैं, इनके ज़रिए कोई काम हो रहा है तो उसको रोका जाएगा, ठीक है। चलिए